Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss about the molecular orbital theory. Molecular orbital theory is used for the bond order in the molecule. We had discussed about the basic thing about molecular orbital theory कि इसमें क्या चीज़ होती है। जब एटम्स आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, उसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी कि दो एटम्स अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो यानी कि उनके ऑर्बिटल्स आपस में शेयर्ड होते हैं, यानी ओवरलैपिंग के बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल में मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ओके, हमने एग्जांपल में H2, Li2 और He2 ये सब एग्जांपल देखा था हमने। अब हम बात करेंगे आज स्पेशली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, O2। ओके, O2 में स्टूडेंट्स हम यहाँ ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसको। ओके, इस पोर्शन में आपसे हम बात करेंगे उसके बॉन्ड ऑर्डर की। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p4। ओके, 2p4 एक ऑक्सीजन के लिए ये है, दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी यही होगा क्योंकि यहाँ पर O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, तो हम बात करेंगे कि अगर दो ऑक्सीजन है तो दोनों के ऑर्बिटल्स होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। सपोज इधर एक ऑक्सीजन है, इधर दूसरा ऑक्सीजन है। ओके, इसके लिए ये फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए 1s2 है, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए 1s2 है। दूसरे में ये 2s है, ये भी 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट इज़ 2p। p में आपको पता है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके लिए 3 ये ऐसे हम बनाते हैं, जैसे कि आप ये पढ़ चुके हैं, ऐसे बनाते थे। ओके, यानी एक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं इसमें। तो इसका तरीका है कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं बेसिक जो आप पढ़ चुके हैं कि यानी जो भी एनर्जी लेवल की बात करें तो ऊपर की तरफ जो ये जा रहा है ये क्या है, एनर्जी। ओके, इस तरफ यानी सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन होता है, 1s। सेकेंड 2s उससे हायर एनर्जी और 2p उससे भी हायर एनर्जी का होता है। यानी कि लोअर टू हायर एनर्जी इंक्रीज़ होती है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर 2s की बात करें तो 2s में भी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होगा। यानी ये ऊपर और नीचे क्या होता है, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में हम बात करते हैं कि हर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ईच एटॉमिक ऑर्बिटल हैव बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके, ऐसे हम बना सकते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने देखिए, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए इधर सपोज मान लीजिए एक ऑक्सीजन है, इधर वाला दूसरा ऑक्सीजन है, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए। ओके, यहाँ आप क्या लिखेंगे बॉन्डिंग के लिए, सिग्मा 1s2 और यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s2। ओके, नेक्स्ट 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 4, टोटल 4 हैं, तो 1 2 एंड 1 2। यहाँ पर भी आप लिखेंगे सिग्मा 2s2 और यहाँ लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2। ओके, नेक्स्ट इज 2p। अब देखिए यहाँ पर बात होती है कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं 2p को, तो यहाँ पर टोटल हमें ऐसे 4 में डिवाइड करना होता है। ओके, टोटल 4 है। अब ये कैसे करते हैं, तो देखिए इसका एक तरीका है 1 2 2 1। ऑक्सीजन के लिए याद रखिए सीक्वेंस होता है 1 2 2 1। इसका क्या मतलब है कि इसमें आपको पता है पी में क्या होता है, px होता है, एक py होता है और pz होता है। ऐसे यहाँ भी px py एंड pz होगा। तो पहले हम 4 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर लें, 1 2 3 एंड 4। यहाँ भी 1 2 3 एंड 4, यानी इट इज़ फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन, इट इज़ फॉर सेकेंड ऑक्सीजन, दोनों में ही पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख चुके थे। तो यहाँ पर अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिवाइड जो करना है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 2 2 1 होता है। अब ये मैं कह रहा हूँ आपको याद रखने के लिए तरीका ये है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए यानी ह्यूमन बीइंग के लिए जितनी भी चीज़ें
जिनमें लाइफ है उनमें ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए घर भी ज़रूरी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 1 है, इधर भी 1 है और अंदर क्या है 2 2, यानी घर के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं सपोज, ओके। यानी दोनों तरफ से बाउंड्री है 1 1 और 2 2 अंदर है। तो ऐसे याद रहेगा आपको सीक्वेंस। अभी हम बात करेंगे आगे कि इसका सीक्वेंस बदल जाता है फॉर नाइट्रोजन, ओके। तो ऑक्सीजन के लिए जो सीक्वेंस याद रखिए 1 2 2 1 है। अब यहाँ पर बात होगी कि ये सीक्वेंस 1 का मतलब क्या है। 1 यहाँ 1 बनाना है, 2 का मतलब यहाँ पर 2 बनाना है, फिर 2 का मतलब यहाँ 2 बनाना है और 1 का मतलब यहाँ पर 1 बनाना है, ऐसे, ओके। फिर अब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4 इधर, टोटल 8। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग वैसे ही होगी, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो फिलिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ भी क्या हुंस रूल फॉलो हो रहा है कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड 8। अब इलेक्ट्रॉन टोटल 8 थे हमारे पास, इसलिए इसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड में आपको पता है कि इस सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है और पाई बॉन्ड कौन बनाता है यहाँ पर। तो आपने जब इसका डायग्राम पढ़ा था पी एक्स पी वाई एंड पी जेड में, तो आपने पढ़ा था कि पी जेड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। सिग्मा का मतलब इस तरह से जब पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती थी तो वो सिग्मा बनाता था, और जब पी ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैपिंग होती थी इनकी तब वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता था। तो पी एक्स एंड पी वाई इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, और सिग्मा कौन बनाता है, पी जेड, ओके। तो याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसे इसका हमने नाम दिया है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, वैसे इनका भी नाम देना होगा। तो नीचे वाले को हम देंगे नाम क्या होगा, बॉन्डिंग है इसलिए सिग्मा 2p2, ओके, नीचे वाले के लिए, इसके लिए। फिर हम इसके लिए बात करें इन दोनों के लिए, तो इसका नाम क्या होगा, पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब इन दोनों की बात करें ऊपर वाले, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग हो गया है, तो ये पाई स्टार हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिग्मा स्टार होता था वैसे पाई स्टार हो गया। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, और फिर पाई स्टार 2py में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, यहाँ ये वाला और ये वाला, ओके। फिर ऊपर वाला सबसे जो है वो क्या होगा, उस वैकेंट है, लेकिन उसका नाम अगर आपको देना है तो क्या होगा, सिग्मा स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है हायर एनर्जी में, सिग्मा स्टार 2pz, ओके। सिग्मा यहाँ पर जो बॉन्डिंग वाला था वो था सिग्मा 2pz पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वैकेंट है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम अब बात करेंगे कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपने ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। बॉन्डिंग ये दोनों हो गए, फिर ये दोनों हो गए, यानी 2 2 4, फिर इधर के 6 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में हैं, 2 2 4 एंड 6 टोटल 10, यहाँ लिखेंगे 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में ये हो गए 2 एंड 2 4, और यहाँ भी 2 है, टोटल 6, यहाँ लिखेंगे 6। अब 10 माइनस 6 क्या आ गया, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, और 2 2 ज़ा 4, यानी बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2। तो ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन में बॉन्डिंग जो होती है वो भी क्या होती है, डबल बॉन्ड होता है इसमें, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट थे, ओके, ये वाले। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी जिनमें पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन सारे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सब में पेयरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का मतलब है कि वो मैग्नेट की तरफ रिपेल नहीं होता, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि रिपेल होगा,
ओके। तो पैरामैग्नेटिक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और डायामैग्नेटिक मैग्नेट से रिपेल करता है। ओके, तो ये बिहेवियर होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह से आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और इसके कई और भी स्पीशीज़ होंगे जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होगा, उसे भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो हम आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, तो आप वैकेंट ऑर्बिटल्स में फिर अपर साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जैसे कि आप शेल्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे। ठीक है, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज का मतलब ये होता है। तो अभी आप इसे प्रैक्टिस करिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, और फिर हमने जो सीक्वेंस की बात की थी हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे, वहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ओके, वहाँ हो जाएगा 2 1 2 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड तो आप इससे डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।